हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए 21,391 पद की संपूर्ण तैयारी के जीके जीएस का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न जो पिछले 2010 से जो 2023 तक जो भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का टॉप आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 60 प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। जो सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, पिछले 2010 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है सभी प्रश्न। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से बहुत ही कम समय में हम आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जो चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे भाग 20 और अनुक्रमांक जो है 368 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, 3 प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, और बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 2010 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम में प्रश्न हर एक साल हर एक शिफ्ट में इन सभी प्रश्नों का बार बार रिपीट किया गया है, यानी हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का हम आज इस वीडियो आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इन सभी प्रश्नों का सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अच्छा से सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, ताकि आपका लेवल का पता चल सके। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। जी हाँ दोस्तों, संशोधन होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे धारा 368 के अनुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, आंतरिक भारतीय संविधान की कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, या ऑप्शन सी जो है संविधान संशोधन मूल कर्तव्य। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, संविधान संशोधन जो लिया गया है, इससे आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से। जैसे तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इससे आपको याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आप इसे जो है ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, या राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए, आपका एग्ज़ाम के बहुत ही अब कम समय बचा हुआ दोस्तों, तो सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको बेहतरीन तैयारी जो है जीके और जीएस का जो क्लास है, आपको बेहतरीन तैयारी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो हम आपके लिए 21,391 पद के लिए
एक पद के हासिल करने के लिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक लाइक तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से मोटिवेट करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके, जी हाँ दोस्तों, इससे भी बेहतरीन जितना हो सके हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं क्लास को। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एग्ज़ाम में, संविधान संशोधन में। जी हाँ दोस्तों, संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कौन सा उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न 7 नंबर, संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए जो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जी हाँ दोस्तों, कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकेले सांसद के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है का प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। इस याद रखिएगा, आप सभी लोग, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनमत संग्रह से। इस याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, डेली क्लास से जुड़िएगा और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। प्रश्न पूछा गया 11 नंबर, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार जो संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे 1954 में भारत की संविधान में पहली बार जो है संशोधन किया गया था 1954 में। और चलिए तो आगे चलने से पहले आपको बता दें कि आप सभी लोग 1000 जो प्रश्न है जीके और जीएस का जो प्रश्न हम करवाए हुए हैं, अगर अभी तक उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जाकर उस क्लास को सबसे पहले आप देखिएगा उस क्लास को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से 1000 का जो सीरीज है, एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में अलग जो है जीके का प्रश्न, अलग एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं आने वाला है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस क्लास का जाकर वॉच करेंगे। सभी लोग 1000 प्रश्नों का, उसका वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, भारत में संविधान की किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। और मैं आपको बता दूँ कि संविधान से आप सभी लोगों लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूं कि 100% आपको यहां से संविधान से प्रश्न एग्ज़ाम में छापा हुआ है। तो सभी लोग संविधान पढ़कर जाएंगे। और आपको बता दें कि बजट जो है, बजट आप सभी लोग पढ़कर जाएंगे, बिहार का बजट, जनगणना पढ़कर जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से ये सभी जो 4 जो चैप्टर है रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, जो आपका यहाँ पे कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर का यानी जीएसटी लगाया गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको बताना है दोस्तों कि जीएसटी जो है, जीएसटी किस राज्य से
प्रारंभ किया गया है और कब जो है किया गया है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भूतकालीन प्रभाव में लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 2010 से लेकर अब तक इन सभी प्रश्नों का बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत बार, जी हाँ दोस्तों, हर एक साल हर एक शिफ्ट में इन सभी प्रश्नों का पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्न का आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार है संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है संविधान संशोधन अधिनियम 24वां के द्वारा ये दिया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है देसी नरेशों के, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा है देसी नरेशों के प्रवेशी जो है और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो है ये जिला है, इससे आपको याद रखना है 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, निर्वाचन मंडल अपूर्त है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है, जी हाँ दोस्तों, बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 11 के द्वारा जो है 11 के द्वारा सांसद के संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इस संविधान संशोधन नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रामबाण आपके एग्ज़ाम से साबित रहने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने की पंजाब और हरियाणा राज्य चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आपको इससे याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, संविधान। और चलिए प्रश्न पूछा गया 25 नंबर, सिक्किम को पुनर्गठित राज्य का दर्जा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर पूछा गया प्रश्न है, और आज की इस क्लास में सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। पिछले 15 वर्षों में जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे कि इस संविधान संशोधन द्वारा, तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये कर दिया गया है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। आपको इसे याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही संभावित प्रश्न है। और चलिए, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम जो है मिनी संविधान संशोधन में माना जाता है, यानी मिनी संविधान माना जाता है, कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन 1976 माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है, इससे आपको याद रखना है, मिनी संविधान माना जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और आगे चलने से पहले आपको एक बता दें दोस्तों कि सभी लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है आपको क्लास का, जी हाँ दोस्तों, PDF आपको इस क्लास का दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको बताना है कि आप कितना कमेंट जो है कर पाएँ, कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और चलिए, सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और चलिए, वहीं पे आपको मिल जाएगा दोस्तों 1000 पूरे प्रश्नों का सीरीज मिल जाएगा, संपूर्ण सीरीज। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा उस क्लास को, क्योंकि वो जो क्लास है आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। इससे आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है कि इस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष पूछा गया प्रश्न एग्ज़ाम में पिछले कई सालों से रिपीट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, और ये सभी प्रश्न आपके दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, SSC GD सभी के लिए ये रामबाण साबित रहने वाला है। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशांक सिद्धांत को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? आपको पता होगा दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में संविधान से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में मिलता है। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न रामबाण हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इससे आपको याद रखना है। और चलिए, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का अंतर्गत जो है संशोधित किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके कंटेंट के ऊपर, तो आप हमारे लिए एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है, समाजवादी तथा राष्ट्रीय की एकता, अखंडता
वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अधिकार जो है आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्णसिंह समिति के द्वारा या सरकारी आयोग के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सही लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल स्वर्णसिंह समिति के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे आपको याद रखना है। और चलिए 35 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को, जैसे तो राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा दिया गया है, तो आपको याद रखना है। और चलिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान की किस संशोधन के द्वारा जो है यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हुए बाध्य है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए याद रखना है। और चलिए 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को मौलिक अधिकारों का अपेक्षा अधिक जो है प्रभावशाली बनाया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।